नमस्कार दोस्तों, दीपावली की वली पहले ही आपने सुना है, काफ़ी खूब अच्छे से हो गई होगी। कल आपने धनतेरस का त्यौहार भी खूब अच्छे से मनाया होगा। व्यक्तिगत स्तर पे अगर आप बहुत अच्छे से ना मना पाए हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप एक नौकरी प्राप्त कर लें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम परीक्षा पास कर लें, और उसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे सवाल मैं लेके लिए आ रहा हूँ ऐसे सवालों को आप लगा पाएँ। बहुत शानदार सवाल लेके आया हूँ आपके लिए, अनुपात का या समानुपात का, जो आपको ठीक लगे बोलना बोलिए, लेकिन आपको तो सवाल लगाने से मतलब है। मैं आपके लिए सवाल दिखा रहा हूं, मैं एक तरफ हो जाता हूं, आप वीडियो रोकिए, सवाल लगाइए। अगर बन रहा है आपसे सवाल तो आप मान लीजिए कि आप तैयारी की सही दिशा में जा रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो आज अनुपात को उठाइए, रात में आज ही उठाइए, पूरा उसे लगा लीजिए अच्छे से, वरना मुसीबत बन जाएगा अनुपात। ठीक है, तो अनुपात की बात करते हैं आज आपके साथ। आप फिलहाल देख लीजिए इस सवाल को। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपसे काफी कुछ बन गया होगा, हल्का फुल्का मिलता जुलता भी होगा आपसे। मैं थोड़ी तो बातें बताना चाहता हूं आपको यहाँ पे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अनुपात और समानुपात के। आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं कोई अनुपात लिख दूं, जैसे 2:3, ठीक है, आप मुझे बताइए अगर मैं किसी समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करूं तो क्या मेरे अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताइए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे मैं फिर से काट दूंगा। अरे भाई 5 दूनी 10 बटे 5 या 15, चाहे कोई 10:15 कहे, चाहे कोई 2:3 कहे, बात तो एक ही है। इसका मतलब आपने कहा कि अगर दोनों तरफ एक ही समान संख्या का गुणा कर दिया जाए तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक बात आपकी समझ में आ गई, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या ये दोनों अनुपात समान है? मुझे बताओ, बताओ, समान है ना? ठीक है, अगर कोई दो अनुपात समान हो और अगर मैं उनको इस प्रकार जोड़ दूं कि इन अनुपात को इनके साथ जोड़ दूं और इस अनुपात को इसके साथ जोड़ दूं, मतलब ये हुआ इस अंदाज। भिन्नों का योग नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको पहले हर समान करेंगे, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने 4 और 2 को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 6, और 6 और 3 को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 9। तो क्या मेरे इस प्राप्त अनुपात में कोई फर्क पड़ा? नहीं। आप कहेंगे ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, और ये भी 2/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किन्हीं दो समान अनुपातों को उनके ऊपर ऊपर के अनुपातों को जोड़ दिया जाए और नीचे नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो वीडियो दोबारा देख लो, वरना ये समझ में अब आने वाला है नहीं आपकी। ठीक है, अब आप दोबारा देखिए मेरी बात को कि मैं क्या। अच्छा, ऐसा केवल जोड़ने में नहीं है, ये घटाने पे भी लागू होगा, ध्यान रखना। जैसे कोई लिख दे 4/6, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, कोई लिख दे 4/6, किसी ने लिख दिया 4/6 और -2:3, ये 4/6 भी उतनी है, 2:3 भी उतनी है, तो ऊपर ऊपर का घटा दिया, 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, तब भी ये क्या रहेगा? उतना ही समान रहेगा जितना इसे होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस बात का यहां पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए देखिए, जैसे यहां पे लिखा है P/Q, P/Q, वो कह रहा है जितना अनुपात P/Q का है उतना ही अनुपात R और S का भी है। बहुत अच्छी बात है, उतना ही अनुपात T और U का भी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, P के साथ यहाँ का गुणा है M का और Q के साथ भी M का, तो अगर मैं यहाँ M और M का गुणा कर दूं तो क्या मेरे इस अनुपात पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब अभी भी ये तीनों समान है। अगर मैं यहाँ पे N का और नीचे भी N का गुणा कर दूं तब भी क्या मेरे इस अनुपात पे नहीं पड़ेगा? बता। अगर मैं यहाँ पे V का और नीचे भी V का गुणा कर दूं तब क्या इस अनुपात पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब अभी भी ये तीनों के तीनों अनुपात हैं, समान है। और अगर तीन अनुपात समान है तो अगर मैं उनके अंशों को जोड़ दूं और हरों को जोड़ दूं तो आप मुझे बताइए क्या अनुपात पे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। यानी MP प्लस NR प्लस VT और बटे में सारे हरों को जोड़ दो, यानी MQ प्लस NS प्लस VU बराबर तब भी उतना ही रहेगा जितना ये पहले था, और कितना था? 2:3। इतनी छोटी, कितनी सरल सहज बात है, आप समझ पाए इस सवाल को? ठीक है, यानी जो दिया हुआ था वही इसका उत्तर है, चाहे जितना भी ऐसा सवाल हो, ये इसी अंदाज में हल होते हैं। हाँ, तब दिक्कत हो जाती है अगर वो यहाँ MP² कर देता, MQ², NR², NS², VT², VU², तब पता है आप क्या करते? तब आपको ये करना होता, आप देखिए जरा, सबसे पहले P/Q तो आपको पता है कितना है? आपको पता है 2/3 है, तो इस हिसाब से P²/Q² कितना हो जाएगा? तो इसका भी वर्ग कर दो, 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9। बाकी सब वही करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। R²/S², T²/U², बाकी N का गुणा M का गुणा यहाँ कर दो, फिर यहाँ कर दो, N का यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, V का यहाँ कर दो, V का यहाँ कर दो, सबको आपस में जोड़ दो, ऊपर ऊपर को जोड़ दो, नीचे नीचे को, उत्तर कितना? 4/9।
क्यूब होता तो कितना आ जाता, 8/27। अरे कुछ भी घात होती, आप तो उत्तर निकाल सकते हो ना। आप बहुत आराम से देखो इस सवाल को, इससे पहले मैंने जो बताया वो भी बहुत आसान है और अभी मैंने जो बताया बहुत आसान है। ऐसे सवाल परीक्षा में आ जाते हैं, आपको खूब मालूम है आ जाते हैं, बस आप लगाना नहीं चाहते हैं, आप उनका सामना करना नहीं चाहते हैं। बाकी जानते आप सब हैं कि कैसे सवाल परीक्षा में आना है और कैसे सवाल परीक्षा में नहीं आना है। मेरी प्रार्थना है उन सवालों को लगाते रहिए जो परीक्षा में आना है। ये सवाल समझ में ना आया हो, कई बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखना। बाकी मैं तो रोज मिल ही रहा हूँ एक अच्छे सवाल के साथ, कल फिर से आऊँगा नए कॉन्सेप्ट नए सवाल के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए इस चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस के साथ और इस सीरीज क्वेश्चन ऑफ द डे विद कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।